हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अडानी पावर लिमिटेड के बारे में और लिमिटेड के बारे में उसकी पूरी स्टॉक मार्केट को पूरा एनालाइज करने वाले हैं। अगर हम इसकी शेयर मार्केट के पूरी करंटली प्राइस को देख रहे हैं तो वो नेगेटिव में जा रही है और देख सकते हैं कि उसकी नेगेटिव में वैल्यू 323.95 वैल्यू है। और अगर हम अडानी पावर लिमिटेड की एक साल की हाई वैल्यू एंड लो वैल्यू को देखते हैं तो इसकी हाई वैल्यू की प्राइस है 432.50 रुपीज है एंड लो वैल्यू की प्राइस देखी जाए तो 93.60 रुपीज है जो कि बिल्कुल कोई उतना नहीं है और अच्छी बात दिख रही है मुझे। तो इसमें कंपनी को पूरा एनालाइज करने पे देखते हैं तो कंपनी के एनालाइज करने पे मार्केट कैप वैल्यू, कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू 1,25,000 करोड़ के आसपास है। और अगर मैं कंपनी की मार्केट इंटरप्राइज वैल्यू की बात करी जाऊं तो 1,37 करोड़ के आसपास है। और कंपनी के नंबर्स ऑफ शेयर्स की बात करती हूँ तो ये 400 करोड़ के आसपास इसकी नंबर्स ऑफ शेयर्स है एंड पी रेशो की बात करती हूँ तो वो 0 है। पीवी रेशो की बात करती हूँ तो वो 7.39 है एंड फेस वैल्यू की बात करती हूँ, शेयर्स की फेस वैल्यू की बात करती हूँ तो वो 10 रुपीज के आसपास है। एंड अगर मतलब आसपास क्या, सॉरी गाइस, पूरी 10 रुपीज ही है। एंड डिविडेंड परसेंट की बात करती हूँ तो 0% है एंड बुक वैल्यू की बात करती हूँ तो 43.83 है रुपीज है। एंड कैश, कंपनी के पास कैश की बात करती हूँ कि मतलब कितना कैश है कंपनी के पास उसकी बात करती हूँ तो वो 255 करोड़ के आसपास उसकी कैश वैल्यू है कि। और डेप्ट की बात करती हूँ कंपनी की तो उसकी तो 12,150 करोड़ के आसपास उस कंपनी के पास डेप्ट है। एंड प्रमोटर होल्डिंग की बात करती हूँ तो प्रमोटर होल्डिंग के पास 74.97% प्रमोटर होल्डिंग है। एंड ईपीएस की बात करती हूँ तो वो नेगेटिव में प्राइसिंग है इसकी रुपीज में। एंड सेल्स ग्रोथ की बात करती हूँ तो 30% है। एंड आरओई की बात करती हूँ तो उसकी भी परसेंट नेगेटिव में है, मतलब नेगेटिव 1.07% है। एंड आरओसी की बात करती हूँ तो वो 1.91% है उसकी पॉजिटिव में। बट अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करती हूँ तो वो 63.45% है। एंड अच्छी है। अगर मैं इस कंपनी एनालाइज करने का अकॉर्डिंगली मैं अगर एक कंक्लूजन पर निकलती हूँ तो उसका यह है कि कंपनी का वैल्यूएशन ठीक है एंड फाइनेंशियल रेट भी ठीक है और इफिशिएंसी भी इनएफिशिएंटली हाई है एंड मालिका हक भी बहुत बढ़िया है। एंड इतने तक वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इट मीन्स बनिया बाबू को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हुए हम कंपनी के चार्ट को देखते हैं, इट मीन्स प्राइस चार्ट को देखते हैं जिसमें हमने कंपनी के प्राइस चार्ट को अगर देखा तो वो पहले डाउनवर्ड से अपवर्ड में गई एंड अपवर्ड से वो अभी अपवर्ड के साइड में ही है। बट अभी हम अगर देखते हैं तो ऊपर से थोड़ा सा डाउनवर्ड में जा रही है। अगर पी चार्ट की बात करें तो उसकी वैल्यू 0 है एंड पीवी चार्ट की बात करें तो वो अभी डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर जा रही है। वही है कि अपवर्ड से थोड़ा सा भी डाउनवर्ड में जा रही है बट अभी भी कुछ नहीं है, बट अभी दोनों का ठीक है, अच्छी चल रही है ग्रोथ। तो अगर हम इसकी रेशियोज की बात करी जाए, मतलब सेल्स ग्रोथ रेशियो की बात करी जाए तो वो अभी E21 में उसकी वैल्यू 447.7 थी। एंड अगर मैं करंटली में देखूं तो इसकी वैल्यू 581.32 है, मतलब कि वो डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर जा रही है। अगर मैं इसकी पूरी प्रॉफिट ग्रोथ देखती हूँ कंपनी की तो वो भी पहले डाउनवर्ड से नेगेटिव में पूरे अपवर्ड की ओर जा रही है। अगर आरओई रेशियो की बात करती हूँ तो वो भी डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर जा रही है और आरओसी ग्रोथ रेशियो की बात कर रही हूँ तो वो भी डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर जा रही है। डेप्ट की बात करती हूँ कंपनी की तो 0.72 है। एंड प्राइस टू कैश फ्लो की बात करती हूँ कंपनी की तो नेगेटिव में वैल्यू है, इट मीन्स की 8,32,970.25 है।
अगर इंटरेस्ट कवर रेशियो की बात करती हूँ कंपनी की तो 0.73 है, एंड CFO की बात करती हूँ कंपनी की तो वो भी 0 है, तो ये बिल्कुल ही नहीं है। अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात करती हूँ तो मैं पहले आपको दिखाना चाहूंगी कि कंपनी के प्रमोटर प्लेज, मतलब कि कंपनी की कितना कितनी गिरवी में है, कितने परसेंट गिरवी में है, तो हम उसे देखते हैं कि अगर कंपनी की मैं अगर इस पूरे इस डाटा प्रीवियस ईयर एंड करेंटली ईयर को पूरा एनालाइज करते हुए मैं देखती हूँ तो प्रीवियस ईयर में 27.37 प्लेज थी, एंड करंटली ईयर में तो कम हुई है, जो कि अच्छी बात है कंपनी की। और अगर मैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर मैं आपको थोड़ा ध्यान देना चाहूंगी, जिसमें कि अगर कंपनी की शेयर होल्डर प्रमोटर में है, प्रमोटर के पास 74.97% है, एंड FII के पास 13.3% है, अब पब्लिक के पास 11.8% है, और DI के पास 0 है, एंड अदर्स के पास भी 0 है। और स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो कंपनी की स्ट्रेंथ है कि कंपनी की जो इफिशिएंट कैश कन्वर्जन है वो बहुत बढ़िया है, एंड लिमिटेशन है अगर कंपनी की तो पुअर ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में कोई उतना मतलब कि अच्छा दिखा नहीं है, एंड रेवेन्यू ग्रोथ भी उतना 3 साल में अच्छी दिखी नहीं है, ROE भी नेगेटिव में है 3 साल में, ROC ग्रोथ नेगेटिव है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी लो प्राइस में है। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करती हूँ कंपनी की तो नेट सेल वैल्यू देखती हूँ अगर क्वार्टरली अकॉर्डिंगली जून 2022 में तो 56.30 है, एंड सितंबर में 2022 में 72.76 है, जो कि बड़ी है। एंड अगर मैं इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करती हूँ जून 2022 में तो नेगेटिव में वैल्यू थी 32.74, एंड नेगेटिव में 51.58, जो कि बहुत ज्यादा ही कम हुई है, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। अगर कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस की मैं बात करती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस के का पूरे साल का देखती हूँ तो प्रीवियस ईयर में नेट सेल वैल्यू कंपनी की 448 के आसपास थी, एंड 2028 में मतलब करंटली ईयर में इसकी वैल्यू 582 के आसपास है। अगर मैं कंपनी की नेट प्रॉफिट की वैल्यू देखती हूँ तो उसकी प्रीवियस ईयर में नेगेटिव 498.74 थी, एंड अभी नेगेटिव में है, बट प्रीवियस अकॉर्डिंगली करंटली ईयर में अभी तक कम हुई है, वो भी बहुत ज्यादा, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। एंड अगर मैं कंपनी की बैलेंस शीट देखती हूँ तो वो भी ठीक ही है, बट अगर कैश फ्लो के अकॉर्डिंगली मैं कैश फ्लो कंपनी की देखती हूँ तो उसमें नेट कैश फ्लो कंपनी की प्रीवियस नेगेटिव 3.46 थी, एंड करेंटली में 7.43 वैल्यू है। अगर मैं एक लास्ट अपने कंक्लूजन में निकलती हूँ तो मैं इस शेयर्स को लेना पसंद करूंगी, एंड आपको अगर इसके ऊपर आप इंटरेस्टेड है तो आप पहले अपने अकॉर्डिंगली इस पूरे डाटा को एनालाइज करें, एंड फिर एक बेस्ट कंक्लूजन पे लेके अगर आपको ये इसका एनालाइज करने पर आपको ये अच्छी लगती है तो आप खरीदें, एंड नहीं अच्छी लगती है तो वो कोई नहीं, आप मत खरीदिए। एंड पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।